हाय एवरीवन, हेलो। आ जाइए फ्रेंड्स, चलते हैं करते हैं अपनी इस क्लास को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, शुभ रात्रि। रात हो चुकी है। यहाँ पर हम क्लास करते हैं मैथ और इंग्लिश की क्लास हम अक्सर रात में 9 बजे करते हैं। सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में। चलिए फटाफट ज्वाइन करिए, टाइम आपका सभी का हो चुका है जहाँ पर हम क्वेश्चंस को करेंगे आज मैथ के। इसके पहले कुछ दिन की क्लास थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हुई थी, फटाफट हुई थी, नहीं टाइम मिल पाया। सडनली चीज़ें हो जाती हैं कभी कभार, तो ऊपर नीचे होता रहता है, लाइफ है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। फिलहाल के लिए आज चलते हैं करते हैं मेंसुरेशन की क्लास में। तो वहाँ पर जहाँ से क्वेश्चन को छोड़ा था वहीं से करेंगे स्टार्ट। आप जुड़े हो मेरे साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है। ध्यान से पढ़िए। मैथ इंग्लिश जो सब्जेक्ट जिस बच्चे को दिक्कत करता है वो उसको 10 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो 4 घंटे उसको पढ़ लो, 6 और पढ़ लो। अगर आप पढ़ रहे हो, कर रहे हो, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, आप चाहते हो सेकेंड सेमेस्टर में अच्छा हो जाए, 90% 50 नंबर वाले लिखने से बनेगा। पासिंग आपको इंग्लिश और मैथ को कर लेना है, फिर आपकी चीज़ें आराम से स्वाइप हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं धीरे धीरे। वैसे भी काफ़ी कुछ चीज़ें हमने देख ली है, समझ ली है, तो 1 बाय 1 करके हर चीज़ को देखेंगे। मैंने उस दिन आपको क्वेश्चन 1 करवाया था, क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 2 करवाया था। जिन्होंने नहीं देखा वो क्लास ज़रूर देख लेंगे। फिर क्वेश्चन 3 करवाया था। क्वेश्चन 3 के बाद मैंने आपको ये 4 वाला क्वेश्चन दिया था करने के लिए। ठीक है, इसके मुझे आंसर्स आपको बताने थे। क्वेश्चन बहुत ईजी था, काफ़ी बढ़िया था। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, जो क्लास बच्चे वो नहीं देखे थे, प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ पर जाइए और उसको देखिए। तो ये जो क्लास थी इसमें आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन बहुत इजी था, फॉर्मूले के बेस पे ही एकदम था। अगर आप फॉर्मूला देख रहे हो तो कर ले जाओगे। क्या कह रहा था वो हमें यहाँ देखना है। तो हमसे पूछ रहा था कि कोई एक वर्गाकार का मैदान है, कोई एरिया है जहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि उस एरिया की परिधि या परिमाप एक ही चीज़ें होती हैं। तो कह रहा है कि 160 मीटर, उसका मतलब उसका जो पेरीमीटर हमको दिया है उस वर्गाकार का, मतलब स्क्वायर नुमा एरिया है, और उसका जो पेरीमीटर है वो 160 है। तो उसका हमको क्षेत्रफल बताना था कि जो उसका एरिया है वो क्या होगा। पेरीमीटर और एरिया दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा। परिमाप क्या होता है, सभी का भुजाओं का योग होता है, और जो एरिया होता है वो कवर किया गया घेरा गया स्थान होता है। तो 4 ऑप्शन दिया, 160, 1600, 16 और 40। लगाइए ज़रा। ठीक है, उम्मीद है इजी है। देखिए आप लोग को जब मैंने उस दिन दिया था तो सूत्र के ऊपर कोई सूत्र क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान रखा करिए कि जिस चीज़ जो हमें दिया है और जो हमें निकालना है उसका हम सूत्र लगाते हैं। तो हम एक सूत्र जानते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर होता है भुजा इंटू 4 इंटू भुजा, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो यहाँ पर परिमाप बराबर कितना दिया है, 160। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर कट जाएगा 40 बार में। ठीक है, ध्यान रखना। तो भुजा बराबर क्या आएगा, 40, 40, ध्यान रखना। अब हमको भुजा तो मिल गई, अभी आंसर पूरा नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। हमको क्षेत्रफल बताना है, भुजा नहीं बतानी। क्षेत्रफल बताने के लिए हमको भुजा चाहिए थी, तब हमने भुजा निकाली, क्योंकि ये तो हमको परिमाप दिया है ना, भुजा थोड़ी दी है। ये तो हमको परिमाप बराबर दिया है, भुजा थोड़ी दी है। क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमको भुजा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर होता है। तो साइड हमारी कितनी आई है, 40 मीटर आई है, और 40 मीटर को आप यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे तो 1600 आएगा। 4 चौक 16 होता है, 2 जीरो गुणा कर दो तो 1600 मीटर स्क्वायर आएगा। गुणा है तो इसका मीटर, और दोनों दोनों 2 मीटर आपस में जुड़ जाएगा। तो ये मीटर स्क्वायर है। यूनिट को लिखना भी ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में यूनिट से भी आपको ऑप्शन दे देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन जिसका भी है सबका करेक्ट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए लगाते हैं नेक्स्ट सवाल, चलते हैं जल्दी से। आइए ये पढ़िए आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। कुछ इस तरीके से एक वर्ग जिसकी भुजा, जिसकी साइड हमको दी है 6 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात करो। इसमें हमको 2 चीज़ फाइंड करनी है। तो ये जो सवाल है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से, बहुत अच्छे से। ये जो इस तरीके के सवाल है ये हमेशा 2 नंबर में आते हैं। ये हमेशा आपके लघुत्तरी जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन है वो मैं करवा रही हूँ, ये हमेशा 2 नंबर में आएंगे, 1 नंबर में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जैसे कह रहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा हमको 6 मीटर दी हुई है, तो वर्ग का परिमाप और विकर्ण बताओ कि क्या होगा। वर्ग का परिमाप और विकर्ण आप बताओ कि क्या होगा। तो इसमें पहले परिमाप भी निकालना है और विकर्ण, 2 चीज़ें इसमें निकालनी है। तो क्या आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर याद है।
आपको डायगोनल ऑफ स्क्वायर याद है या भूल गए? इसीलिए पहले आपको फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला पहले याद कर लो। याद कर लो, नहीं हो रहा है तो। और एक एक को लगाओ, ज़रा लगाइए। इसके ऑप्शन भी हैं, देखिए। 2√2, 2√2 है और ऑब्लिक 28 मीटर है, और 6√2 है और ये 24 मीटर होगा। 9√2 है 30 मीटर होगा। 7√9 है 28 मीटर होगा। इसमें क्या होगा? एक वर्ग जिसकी एक भुजा 6 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप तथा विकर्ण अगर ज्ञात करना है तो क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से रिप्लाई करते हुए मुझे बताइए कि क्या से एक वर्ग जिसकी एक भुजा 6 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात करो, तो राइट आंसर क्या होगा? 2√2, 28 मीटर, 9। आया किसी का? सॉल्व करिए। मेंबरशिप के जितने स्टूडेंट हैं वो भी सॉल्व करें, क्योंकि मैंने अभी वो चीज़, ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं पढ़ाई हैं, तो आप भी लगाइए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी एक बार फिर, अच्छी बात है, आपको और मतलब बताया जाएगा। बट ये है कि आप भी लगाइए, मत सोचिए कि वहाँ पढ़ लेंगे, गलत बात है। चलिए अब देखिए, मैं लगाती हूँ। पहले हम क्या करेंगे? परिमाप निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है भुजा इंटू 4 इंटू साइड। ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? भुजा इंटू 4। भुजा कितनी है? 6। तो गुणा कर देंगे तो 24 मीटर आ जाएगा। बिल्कुल, अब आप लोग जान गए होंगे कि कौन सा है, ध्यान रखना, क्योंकि 24 किसी और में नहीं है तो यही वाला होगा। एक ट्रिक ध्यान रखना। तो 24 मीटर आ गया। तो भुजा आपकी कितनी आई? 24। डायगोनल का जो सूत्र हमने पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है? 2 इंटू भुजा। √2 इंटू भुजा कितनी है? 6। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 6√2। तो ये सी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। सी जिनका भी आए उनका करेक्ट है, और ईजिली आपको नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर वाले में प्रश्न आएंगे, तो तैयार रहिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। एंड के जो चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, वो भी 2 नंबर वाले। चलिए, इसके बाद एक चैप्टर और जो पढ़ाऊँगी ना, वो इजी है। मतलब उसमें हिस्टोग्राम, पाईग्राफ है, उसके उसके क्वेश्चंस को, मतलब वो क्वेश्चन आपको 1 से 2 ज़रूर आएगा। एक तो 100% आएगा, और उसको ख़राब मत करना, नहीं तो फ्री के नंबर अपने गंवा दोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग का विकर्ण को एक स्क्वायर दिया है। चलो भैया, हमने स्क्वायर बना लिया। एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का विकर्ण यानी कि डायगोनल का जो है वो 5√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान रखिएगा, विकर्ण आपको दिया है और क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। इसका सवाल मैं वहाँ पर पढ़ाई थी, क्वेश्चन बता रही थी, फॉर्मूला पहले की क्लास में। बताओ, 256 सेंटीमीटर होगा, 400 होगा, 225 होगा और 625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लगाइए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। क्या होगा? एक वर्ग का विकर्ण 15√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 400 होगा, 225 होगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्विक रिप्लाई करिएगा, जल्दी से जल्दी मुझे रिप्लाई करते हुए बताइएगा कि आपका जो राइट आंसर है वो इस सवाल के लिए क्या होगा। जिसका भी आ जाए सभी लोग लगाएं, देखा देखी ना करें, वरना हमेशा देखने के चक्कर में रह जाएंगे, हो नहीं पाएगा। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। चलिए आइए बढ़ते हैं, उम्मीद है आपने सॉल्व किया। आपको क्षेत्रफल निकालना है, इससे पहले मैंने वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र बताया, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। विकर्ण कितना दिया? 515√2/2 का होल स्क्वायर। ये आपको ये दिया गया, यही सेम लिख दिया इस फॉर्मूले पे। काट दीजिए ना, दिक्कत ही क्या है। तो आप क्या करेंगे? आप पहले स्क्वायर कर देंगे, तो 15 का ये स्क्वायर करेंगे तो ये 225 आएगा। ध्यान रखना, गलती नहीं करना, बहुत बेसिक है। रूट आपका हट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे? आपका क्या बच रहा है? सिर्फ 225 बच रहा है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला जो सवाल आपका दिया गया है ये आपका यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गलती नहीं करिएगा, नहीं तो आप गलतियों में अक्सर गलत कर देते हैं। तो अंडर रूट, मतलब ये ध्यान रखिए कि स्क्वायर रूट को याद करना सीखिए। 20 से 25 तक याद होना चाहिए, और 20 तक या 10 तक तो क्यूब रूट याद होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल हमसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो हम गलतियाँ कर देते हैं और गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़े, चलो आ जाओ, नेक्स्ट लगाओ भाई। ये
ये भी क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है। 7वां क्वेश्चन है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का रेशियो आपको 1:4 दिया। ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देती हूँ, कोई दो स्क्वायर की बात हो रही है और इन दोनों का जो एरिया है वो 1:4 है। तो उनकी भुजाओं में मतलब उनके जो साइड्स हैं इनका रेशियो क्या होगा? क्या वो 1:2 होगा, क्या वो 1:3 होगा, 2:1 होगा, 1:4 होगा? दो वर्गों के क्षेत्रफल में दो वर्ग है, कोई दो स्क्वायर आपको दिया गया, उसका जो एरिया है, उसका जो एरिया का रेशियो है वो 1:4 है। क्या है? एरिया का जो रेशियो है वो 1:4 अगर है तो उनकी जो भुजाएं हैं, जो इनकी साइड्स हैं, उनका रेशियो क्या होगा? यही आपसे कह रहा है, इसको लगाइए। क्या आएगा? बहुत ईजी है, मैं बता देती हूँ, ध्यान से लगाइए। चलिए ये वाला सवाल लगाइए, कैसे लगाएंगे? 2 बार देखिएगा, जिन्हें ये वीडियो क्लास एक बार में नहीं समझ में आ रही वो 2 टाइम देखें, आपको समझ में आएगा। लगाइए, और भी लगवाएंगे इस तरीके के सवाल, ठीक है। अब देखिए आपको रेशियो दिया है, हम यहाँ पर कैसे लगाएंगे? कुछ इस तरीके से, क्षेत्रफल को ए और बी, एक की भुजा ए मानेंगे, दूसरे की भुजा बी मानेंगे। आपको रेशियो दिया है 1:4, ठीक है, 1:4 दिया है तो भुजा स्क्वायर बराबर 4 लिखेंगे। भुजा स्क्वायर हटाएंगे क्योंकि हम जानते हैं साइड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हम क्या करें, इसको ये भुजा के ऊपर से स्क्वायर हटाने के लिए ये इक्वल टू उधर जाएगा, तो ये जो 4 यहाँ पर इस तरीके से था वो यहाँ पर √4 में आएगा। और √4 का जो मान होता है वो 2 होता है। एक का हम एक ही लेंगे, ये ठीक है, ये क्षेत्रफल के लिए है और ये भुजा के लिए। एक का हम एक ही लेंगे और 4 का मान 2, ठीक है, ध्यान रखना, 4 का मान 2, एक का रूट एक ही होता है ना, और √4 का मान यहाँ पर 2 आएगा। तो आपका जो रेशियो है वो 1:2 आएगा। इस तरह के कई सारे सवाल आपके टेट सीटेट में भी देखने को आएंगे जिन बच्चों ने सीटेट को फिल किया है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो क्लियर हो गया है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको लगाइए। एक वर्ग का विकर्ण 30 मीटर है, कोई एक वर्ग है, स्क्वायर है। स्क्वायर का जो डायगोनल है उसका जो माप है वो 30 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसका एरिया क्या होगा? एक वर्ग आपको दिया है, ठीक, ये आपका 30 सेंटीमीटर है, तो इसका जो एरिया है वो क्या होगा? 450 होगा, 400 होगा, 300 होगा, 350 होगा? जल्दी से इसको बताइए और फटाफट क्लास को लाइक कर, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया। माय मैथ की ये क्लास, मैं मेंसुरेशन के कई सारे सवाल आपको इसी नवंबर में लगवा रही हूँ और लगातार लगवा दूंगी। इसके आगे का चैप्टर आगे पढ़ लेंगे, कोई जल्दी नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम डिले होगा, मुझे उम्मीद पूरी है कि एग्ज़ाम लेट में होगा, ठीक है। जैसा भी होगा समय के साथ बताएंगे, एग्ज़ाम जनवरी में तक जाएगा जहाँ तक उम्मीद है। जो भी है उसके चक्कर में मत पड़िए, पहले तैयार करिए कि कितना आपका तैयार हो रहा है। हो सकता है पहले भी हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। सेंटर की अवेलेबिलिटी भी होगा कि सेंटर अवेलेबल है या नहीं, अवेलेबिलिटी। चलिए आया गर्ल्स, आपका भी आ रहा है? नहीं आ रहा है क्योंकि आपको भी लगाना है, पेपर में हेल्प नहीं मिलने वाली। अब देखिए आपको क्या दिया है, विकर्ण दे दिया है, सिंपल है, एरिया आपको बताना है, ठीक है। विकर्ण का फॉर्मूला, ए वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, तो विकर्ण विकर्ण कितना दिया है? 30, 30 का स्क्वायर बाई 2, तो 30 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा? 450 सेंटीमीटर। मैंने डायरेक्ट लगाया। अब इतना, इसमें एक स्टेप और है लेकिन वो कैलकुलेशन करनी वो आपको आनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि आपके इस सवाल का जो पहला ऑप्शन आपका ये दिया गया है ये करेक्ट है, जिसका 450 आ रहा था, क्षेत्रफल 450 आएगा, ठीक है। जिनका भी 450 आ रहा है उनका सही है, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या आएगा? 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट सवाल। ये क्वेश्चन बढ़िया है, पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो छोड़ेगा वो नंबर अपना खोएगा, 2 नंबर में आएगा। कह रहा है कि 50 मीटर लंबी 40 मीटर चौड़ी एक आयताकार कोई मैदान है, यानी कि कोई मैदान है जो रेक्टेंगल के नुमा बनी हुई है, क्योंकि आयताकार लिखा हुआ है, जिसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क और सड़क का क्षेत्रफल, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? इस तरीके से 5 मीटर एक सड़क अंदर दी गई है जो चौड़ी है, तो कह रहा है कि सड़क है तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा?
हमको उसका एरिया बताना है। क्या वो 800 होगा, क्या वो 1000 होगा, क्या वो 2000 होगा, क्या वो 1200 होगा। फिर से मैं पढ़ रही हूँ। कोई एक आयताकार मैदान आपको दिया गया है, इसका 50 मीटर लंबा, ठीक है, 50 मीटर इसकी लंबाई है। तो लंबाई, ये वाली जो लंबाई है ये 50 है, ये भी 50 है, ये जो इधर से है ये 40 है, और ये भी 40 है। कह रहा है कि इसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके अंदर एक 5 मीटर चौड़ी सड़क है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या 800 होगा, 1000 होगा, 2000 होगा, 1200। किसी का आया? एनीवन? आप में से किसी ने इसको लगाया? नहीं लगा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, बहुत आसान, ऐसे तरीके से बता दूंगी, सिंपल ना कर लोगे। जैसे इसको समझो, ये देखो मैंने इसको पूरा पेन से बनाया है। 50 मीटर लंबाई है, ठीक, ये लेंथ हो गई। ये देखो चौड़ाई आपको बोला 40 है, ठीक है, ले लिया। अब 40 में कहा गया कि 5 मीटर आपको उसकी लंबाई अंदर वाले पार्क की छोड़ी गई है, यही कहा जा रहा है ना। तो 5 आप ये, जैसे ये जितना एरिया ये घेरा हुआ है ये पूरा छोड़ा गया है, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आप 5 इधर छोड़ रहे हो, 5 इधर छोड़ रहे हो, यानी कि 5 5 मिला के 10 छोड़ रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा, अंदर वाला 40 हो जाएगा। और इधर भी आप 5 छोड़ रहे हो, क्योंकि बोल रहा है कि 5 इधर से, मतलब 5 ऐसे ऐसे छोड़ रहे हो, तो 5 ऐसे ऐसे भी तो छोड़ रहे हो आप, अंदर वाला जो पार्क है। तो जब 40 इसकी चौड़ाई दी गई है, 5 यहाँ पर छोड़ दे रहे हो, 5 यहाँ पर छोड़ रहे हो, तो 5 5 मिला के 10 हो जाएगा। तो इसमें से 10, 40 में से 10 माइनस करोगे कितना आएगा, 30 आएगा। अंदर वाला कितना हो गया, 30। 30 और 40, अंदर वाले पार्क की जो लंबाई है वो 40 हो गई, इसकी जो चौड़ाई है वो 30 हो गई। अब बाहर वाले की कितनी है, 50 और 40 है। तो इसको निकालने का एक तरीका, एक सूत्र होता है, बाहर वाले जितने भी एक्सटर्नल एरियाज होते हैं, जितने इंटरनल, दोनों को गुणा करके घटा देते हैं। बाहर वाले में से अंदर वाले को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 50 और 40 को गुणा कर दो, माइनस 40 और 30 को कर दो, तो 4 पंचे 20 होता है और 3 चौक 12 होता है, तो ये 2000 आ जाएगा। ये बाहर वाला मिला के ये वाला, तो इसको मिला के 2000 आ जाएगा, और दूसरे वाले को मिला के 1200 आ जाएगा। ये आपका 2000 हो गया, ये आपका 1200 हो गया। इसमें से इतना जब माइनस करोगे तो आपका ये 800 मीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, आपका जो ये क्षेत्रफल आपको पूछ रहा था चौड़ी सड़क का, वो 800 मीटर स्क्वायर था। तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक क्लियर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, टफ, बहुत, मतलब को लगाने के बहुत सारे तरीके और 2 3 तरीके से लगता है, लेकिन जो ईजी था वो बता दिया। आगे बढ़िए, एक सवाल और देखिए जो कि आपको लगाना है, जो कि आज का ये लास्ट सवाल है। सवाल आपसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से सारे स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन है आज का। बोल रहा है 60 मीटर लंबाई 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है। कोई एक मैदान है जो 60 मीटर लंबा है, ऐसे एक मैदान है। ये नीचे वाली लंबाई होती है, ये 60 मीटर दी गई है, ये चौड़ाई होती है जो 40 मीटर है। लंबाई और चौड़ाई के समांतर मैदानों के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता दे दिया गया, यानी कि 2 मीटर चौड़ाई का इस तरीके से एक रास्ता दे दिया गया। मैं इसका मैप बना दे रही हूँ। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, फंसेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आएगा। कह रहा है 60 मीटर लंबा 40 मीटर चौड़ा कोई आयताकार मैदान है, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई। इसके बाद बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई के समांतर इसी के पैरेलल बीचों बीच ये 2 मीटर का है। कितना है, 2 मीटर की चौड़ाई का एक रास्ता है, तो इसी रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो क्या वो 180 होगा, क्या वो 194 होगा, क्या वो 200 होगा, क्या वो 196 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने रिप्लाई को देना होगा। अब ये आज मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ, ये आपके टास्क हैं, आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताना है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से कई सारे सवाल लगाइए। ये सवाल मैथ के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसका एक सवाल आपके पेपर में ज़रूर आएगा। एक सवाल आपका और आता है, वो वाला क्या कहते हैं, पिता की आयु इतनी है तो बेटे की आयु इतनी है, माँ की आयु कितनी है, बहन की आयु कितनी है। वो एज वाले भी प्रश्न आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक इसका आएगा, एक इसका आएगा, तो 4 नंबर के क्वेश्चन ये ज़रूर हो गए। ध्यान रखना, अगर आप नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने नंबर 4 खो दोगे, और 100% आएगा, क्योंकि हर बार आता है, ठीक है। तो ये हो गए आज के सवाल, और आज की क्लास ओवर करते हैं। कल मिलेंगे और इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी और क्लासेस करेंगे इसके ऊपर, इतनी जल्दी से नहीं करें, क्योंकि आप लोग को नहीं आया तो मुझे बात बहुत अच्छे से मालूम है।
तो जिन्हें नहीं आया वो 2 बार देखें, 2 से 3 बार देखें, बार बार देखें, समझें, तब रिवीजन करें। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, जितना होगा उतनी हेल्प आपकी की जाएगी। तो रही आज की ये क्लास, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। इस तरीके के कई सारे सवाल के PDF हम दे देंगे टेलीग्राम पर प्रैक्टिस सेट के रूप में, लेकिन उसमें सिर्फ आंसर लिखा होगा, सॉल्व कैसे होगा या वो आंसर कैसे आ रहा है वो आपको करना होगा। तो वो प्रैक्टिस सेट वहाँ मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। कोई दिक्कत है तो पूछिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।